अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट हिना खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किड्स मैथ ट्यूब। हम इस चैनल में जिस बुक को सॉल्व कर रहे हैं वो है ऑक्सफोर्ड मैथ वाइज और स्टैंडर्ड क्लास 4 है। ठीक है जी। अभी इस चैनल पे प्राइमरी के वाले से वीडियोस हैं, फिर आइंदा वक्तों में सेकेंडरी के वाले से भी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझाने का तरीका पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा था फ्रिक्शन, जिसकी एक्सरसाइज नंबर हमने जो है वो 9 की थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 13 करवाऊंगी, जिसमें हमारे पास जो है वो प्लस एंड माइनस दोनों हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन में दिया हुआ है। ठीक है जी। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन 1 गिवन है 5/6 प्लस 1/2 माइनस 1/3। आपको कहा गया है, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको फ्रिक्शन में ऐड भी करना सिखाया है, सब्ट्रैक्ट भी करना सिखाया है, क्योंकि जिस तरीके से ऐड होगा उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट होगा। सही है जी। लेकिन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसमें आपको दोनों टर्म्स को एक साथ करना है, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13 यूनिट नंबर 4। ठीक है जी। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 5/6 प्लस 1/2 माइनस 1/3। देखिए जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, फ्रिक्शन के अंदर जब डिनोमिनेटर हमारे पास अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, तो हमें एलसीएम फॉर्म करनी होती है, एलसीएम में जाना होता है। तो हम यहाँ पे रफ कॉलम लेंगे। ठीक है, रफ वर्क लेंगे। डिनोमिनेटर 6 है, 2 है और 3 है। ठीक है जी, गिवन है। तो हम लेंगे 6, 2, 3। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास 2 और 6 2 में आता है, क्योंकि एलसीएम का रूल ये होता है कि छोटे से छोटे टेबल से आप कट करें, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे ही आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। हमारे पास एलसीएम क्या आया? 6। यहाँ लाइन ड्रॉ की, हमने लिखा यहाँ पे 6। अच्छा जी, अब आपको पता है फ्रिक्शन में मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है कि नीचे की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से, और जितने टाइम्स आता है उसे हम ऊपर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखिए 6 1 ज़ा 6, यानी कि 1 टाइम आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3। जो है वो 6 2 टाइम्स में आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद देखिएगा 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2। दोनों टर्म्स आ गई। ऐड भी करना है आपको इसमें और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सबसे पहले हमें जो गिवन है पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। 5 में हमने 3 को ऐड किया तो हमारे पास हो गया 8 माइनस 2/6। अब 8 में से हम लेस करेंगे 2 को। जब हम 8 में से हम लेस करेंगे 2 को, हमारे पास यहाँ बचेगी वैल्यू 6/6। मैंने आपसे कहा है फ्रिक्शन में अगर वैल्यू कट हो रही होती है तो हम कट कर देते हैं, अगर इवन ऑड का इश्यू आता है तो हम उसे वहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास है इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 2/3 माइनस 1/6 प्लस 2/5। अब नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम फॉर्म में ले जाएंगे, 3 6 5। तो यहाँ आप देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 नहीं आता, 5 को ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 5 नहीं आता, 5 को एज इट इज ले लेंगे। उसके बाद 5 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, हमने यहाँ लिखा 30। अब रूल वही है कि नीचे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम हमारे पास आया, तो 3 10 ज़ा 30 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10। उसके बाद हमारे पास जो है वो 6 5 ज़ा 30 होता है, 5 टाइम आ रहा है तो हम यहाँ पे लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद 5 का हम लेंगे कि कितने टाइम आ रहा है, आपको पता 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 6 ज़ा 30 होता है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम आ रहा है तो हम यहाँ पर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम करेंगे 2 10 ज़ा 20 माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 6 ज़ा 12। अब आप देखें पहले हमारे पास गिवन है माइनस, तो हम क्या करेंगे 20 में से 5 को लेस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
15 प्लस 12 अपॉन 30। ठीक है जी, जो पहले हमसे मांगेंगे हम उसी को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में प्लस था तो हमने प्लस कर दिया, अब यहाँ माइनस का है तो हमने माइनस कर दिया। अब 15 में हम 12 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है जी, 27 हो जाएगा अपॉन 30। ठीक है जी, अब आपको पता है कि हमारे पास जो है वो ऊपर ऑड है नीचे इवन है, बट अगर किसी टेबल के अंदर 27 और 30 आता होगा तो हम उसे कट करेंगे। ठीक है जी, और अगर नहीं होगा तो हम उसे छोड़ देंगे। अब अगर हम 3 का टेबल देखते हैं तो 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो हमारे पास ये 3 के टेबल से जा सकता है। 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ठीक है जी, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 9 अपॉन 10। ऊपर ऑड है नीचे इवन है, 9 अपने टेबल में आता है और 10 हमारे पास कट सकता है बट 9 नहीं कट सकता, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। 9 अपॉन 10 ये हमारे पास है आंसर। ठीक है जी, ये थी एक्सरसाइज नंबर 13 यूनिट नंबर 4 फ्रिक्शन की, जिसके अंदर हमें प्लस माइनस दोनों जो है मेथड दिए गए थे और हमें कहा गया था कि हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।